हैं तो उनका भाव बनता है। तो आशीर्वाद आशीर्वाद दिया नहीं जाता है। गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए मेरा सब अच्छा हो जाए। आशीर्वाद अगर देने से मिले तो सब जाकर के जो है कोई कुछ दिखाकर संतों से आशीर्वाद को ले ले कि दीजिए, नहीं तो जय सिया राम करो। आशीर्वाद तो लिया जाता है। बोलिए राधे राधे। जब उनके भावनाओं के प्रति सुंदर विचार रखेंगे तब जो है गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु जी की इच्छा नहीं है कि आपका मेवा नहीं खाएंगे क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन आपने कहा गुरुदेव हम बिना खिलाए आपको मानेंगे नहीं, और गुरु जी को खिला दिए तो गुरु जी का पेट गड़बड़ हो गया। बोलिए राधे राधे। आपने तो भाव में खिलाया और गुरु जी परेशान हो गए। वह रात में जो सोए कहे बड़े उदंड शिष्यों से पाला पड़ा है कि ये अपने मन का करते हैं, अपने निजी स्वार्थ में चलते हैं। तो भाव देखिए गुरु की क्या इच्छा है, क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं तो चाहे लड्डू का भोग लगाएं, चाहे काजू का भोग लगाएं, चाहे लाची दाना का लगाएं, चाहे जल चढ़ा के चले, लेकिन मंदिर की मूर्ति नहीं बोलती। यह सजीव गुरु भगवान जो है ये सजीव है, बोलने वाला है, चलने वाला है, आपको ज्ञान देने वाला है, अपने अनुकूल अपने आहार को लेने वाला है। क्योंकि आहार व्यवहार सही रहेगा, आहार सही रहेगा तो आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। बोले राधे राधे। राधे राधे। ऐसे ही एक विद्वान थे, बहुत चेला बनाए और चेला बना करके जो है खूब अपना जो है सजाए कि मेरा चेलान वहाँ है, मेरा चेलान वहाँ है। हर गांव में मेरे चेले हर जगह जगह विराजमान है। गुरुजी एक ऐसे मूढ़ को शिष्य बना लिए थे। दो परिवार था, दोनों सगे भाई थे। दोनों भाइयों में पटता नहीं था। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो गुरुजी एक भाई के पास पहुंचे जेठ के महीने में पहुंचे और गर्मी थी। वह शिष्य गुरु जी का खूब सेवा किया। स्नान करने के लिए कुएं पर जो है खूब बढ़िया व्यवस्था रख करके तेल साबुन सजा करके रखा कि गुरु जी आएंगे खूब नहवाएंगे। गुरु जी बैठे हैं वस्त्र निकाल करके और चिड़वा जो है खूब पानी काट कर खूब नहवाया, खूब गुरु जी नहाए और गुरु जी प्रसन्न हुआ। ऐसे ही शिष्यों की जरूरत पड़े जो गुरु जी को खूब मल के स्नान कराए। बोले राधे राधे। राधे राधे। बगल वाला भाई देख रहा था, खूब देख रहा था, बोल नहीं रहा था। कहा जैसे जैसे कर रहे हैं ना और गुरु जी खूब खुश हो रहे हैं, ऐसे मैं भी करूंगा। थोड़ा मूड था। गुरु जी वहां से 4 दिन रहकर विदा हुए और जब विदा हुए तो चिलवा कहा कि गुरु जी अब मेरे यहाँ भी तो पधारिए। कह ठीक है, माघ का मेला आ रहा है, माघ के महीने में उस मेले में जाएंगे और वहाँ जाकर के दर्शन करके के तब आएंगे तुम्हारे यहाँ। कहे ठीक है गुरुजी, लेकिन आइएगा हमारे। देखिए भक्तों का क्या क्या होता है लीला। माघ के महीने में गुरुजी पहुँच गए दूसरे भाई के यहाँ। वह बहुत खुश हुआ, आवभगत किया, सेवा किया, लेकिन उसका ध्यान था कि गुरुजी आपको खूब नहलाएंगे। मेरा भाई खूब स्नान कराया था, आप मुस्कुराते थे, प्रसन्न होते थे और फिर नहलाने के बाद भी ठंडा तेल लगाकर मालिश करता था। ऐसे मैं भी करूंगा। गुरुजी कहा गुरुजी अब आप कब स्नान करेंगे, हम तैयारी कर दिए हैं। क्या चेला कपड़े तो बहुत पहने हैं, देखो अभी तो निकालने में समय लगेगा। गुरुजी सोचे कि अब चेला का भाव है तो रखना ही पड़ेगा। तो सभी वस्त्रों को निकाले,
गए नित्य कर्म किए, आए कुएं पर बैठ करके कहें चेला सिर्फ एक बाल्टी निकाल दो, इसी में हो जाएगा। अरे कहें गुरु जी एक बाल्टी में क्यों, भगवान ने आपके कृपा से मुझे खुद स्वस्थ किए हैं, मैं काढ़ करके जल खूब नहाऊं, स्नान कराऊंगा। गुरु जी संकोची थे, संकोची मुद्रा जो है, गुरु जी को खूब नहलाने लगा, खूब साबुन लगाने लगा। गुरु जी कांपने लगे, गुरु जी कांप रहे हैं। तो कह रहा है गुरु जी जब मेरा भाई स्नान कराता था तो आप मुस्कुराते थे, हंसते थे, और मेरे समय जो है आप कांप रहे हैं और प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं। कहा चेला बस करो, हो गया। विचार में उसको भी आया कि नहीं ठीक है हो गया। गुरु जी ठंडक से माँ के ठारी में सुबह सुबह स्नान करना पड़ा। गुरु जी का हालत खराब हुआ। गुरु जी आए, तुरंत जो है विलंब कपड़े पहन करके बिस्तर में पड़े, और चेला कहा गुरु जी हिमगंगे तेल है, खूब लगा के मालिश करें, क्योंकि मेरा भाई ने पूरे बदन में तेल लगाया था। वह चेला जो है खूब तेल लगा करके मालिश करके फैन चला दिया। गुरु जी जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे ऐसे अगर चेले मिल जाए अपने निजी स्वार्थ में, हाँ गुरु जी यही खाना है, यही करना है, आपको इसी ढंग से, अरे गुरु जी की विषय में समझो, जो गुरु जी का करता है वही गुरु जी का है, और जो गुरु जी के लिए करता है कि मैं जो कह रहा हूं, जैसे चाह रहा हूं वैसे आप रहिए, तो आशीर्वाद नहीं मिलता है। बोले राधे राधे। राधे राधे। यह श्राप जो है हमें मिला, बोल रहा है गजेंद्र कि हम गुरु का सम्मान नहीं किए, उसी श्राप के कारण हम मतवाले हाथी की तरह टहल रहे थे। और उधर ग्राह जो है कहा मेरा भी उद्धार करिए, मैं हुहू नाम का गंधर्व था और जल क्रीड़ा कर रहा था। जल क्रीड़ा के समय नारद जी जा रहे थे, देवांगनाएं मेरे साथ थी, मैंने उनको देखकर हंसा। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम जल में जैसे ना मगर की तरह जो है मंद बुद्धि लेकर के जो है पड़ा हुआ, वैसे जाओ तुम मगरमच्छ बनो। दोनों को मुक्त किए हमारे द्वारिकाधीश श्री नारायण जी ने, ग्राह और गजेंद्र को मुक्त करते हैं। बोले राधे राधे। देवगण प्रसन्न होकर के बीड़ा बजाते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाती है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आइए प्रभु की कृपा एक दीन अधीन जो है मनुष्यों पे नहीं, जीवों पर, ये समस्त 84 लाख योनि जो ये सृष्टि में सृजन उत्पत्ति कारक है, ये सब प्रभु का परिवार है, सब प्रभु का वंशज है, कर्मों के बंधन से पीड़ित होता है, और जब प्रभु का ध्यान करता है तो प्रभु की कृपा बनती है। आइए हम लोग मनवाणी को पवित्र बनाएं और ठाकुर जी की कृपा रूप प्रसाद को धारण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन
कहा सिर्फ परिवार का ही सेवा करो। जब बुजुर्ग अवस्था आया या विपत्ति में पड़े तब प्रभु का नाम याद आया। श्रीमन नारायण 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 भगवान की। कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में सिर्फ नहीं जब तक हो पा रहा है तो कीर्तन करिए, खूब कीर्तन करिए। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा जब कीर्तन आप करते हैं ना तो उससे मन कहीं जाता नहीं है, मन कहीं जाता नहीं। और जब आप माला उठा के जप करेंगे तो जैसे ही माला घुमाएंगे वैसे मन दौड़ने लगता है, मन दौड़ने लगता है, मन कहीं चला जाता है। और जब याद आता है अरे हमने क्या किया, हम कहाँ चले गए, पश्चाताप होता। कुछ तो ऐसे भी माताएं बहनें भाई बंधु मिले हैं, कहे गुरुजी जब हम जब करते हैं ना उसी समय जो है मन मेरा बहुत विचलित होता है, नाना प्रकार के बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो उनको हम समझाते हैं कि जब कम करो, जब कम करो, गप कम करो, कीर्तन ज्यादा करो, कीर्तन ज्यादा। जब कीर्तन करते समय ताली बजा के कीर्तन करेंगे ना 2 मिनट 5 मिनट सुबह शाम, तो आपका मन धीरे धीरे सधने लगेगा। मन को मालूम हो जाएगा कि अब हमें इसी पे ही चलना है, क्योंकि मन बेलगाम घोड़े की तरह चलता है। मन के ऊपर विवेक, विवेक रूपी लगाम, विवेक यह बुद्धि से भी परे है। विद्या मिल जाएगी लेकिन पूर्व जन्म के प्रभाव से विद्या, बुद्धि तो पूर्व जन्म से चल के आती है, विवेक तो संतों के कृपा से मिलती है। संत जब कृपा करते हैं तो विवेक मिलता है, और विवेक संतों की कृपा से मिली तो मन पे आप लगाम लगा लिए। वाणी विवेक रूपी लगाम, घोड़े के 2 लगाम होता है ना। अब मन को फटकार मारते हैं तो मनमानी टहलता रहता है, जैसे आवारे जो है परिवार के बच्चे हो जाते हैं। मन तो बेवजह के स्थानों पर चला जाता है, मन को फटकार लगाया जाता है। अब विवेक मिलेगा कहाँ? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम के कृपा भी बिना सुलभ भी नहीं है। अविवेक की उत्पत्ति जो है सतानाम सज्जनानाम संगति, बिनु सत्संग, अच्छा सत्संग करेंगे तो विवेक उत्पन्न होगा, और विवेक से आप समझ पाएंगे कि मेरा क्या अच्छा है क्या बुरा है। बोले राधे राधे। परीक्षित जी पूछते हैं कि हे
प्रभु हे सुखदेव जी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि 14 रत्न क्या समुद्र से निकले हैं? 14 रत्न की उत्पत्ति है। समुद्र का मंथन कैसे हुआ? समुद्र मंथन क्या देवतागण ही कर पाए? क्या बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है, तो ध्यान से श्रवण करिए, सुनिएगा। समुद्र में मंथन करने के लिए देवतागण, देखिए समुद्र में सभी रत्न जो है छिप गए थे, क्योंकि जब पृथ्वी को ये चुरा ले गया था तो सभी रत्न जो है समुद्र में ही स्थिर हो गए। बोले राधे राधे। राधे राधे। तो समुद्र मंथन के लिए परमात्मा का प्रेरणा होता है। सभी देवतागण जो है प्रभु के पास जाते हैं, कहते हैं हे दयानिधे, आप कृपा करके बताइए कि देवता निरंतर दैत्यों से पीड़ित रहते हैं, दैत्य बलशाली निरंतर होते चले जा रहे हैं। आप ऐसा कुछ विधान बताइए, कुछ ऐसी औषधि बताइए जिससे कि हम लोग उसका सेवन करें तो दैत्यगण जो है पीछे हट जाए, हम लोगों के पास बल और ताकत सब कुछ अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों को जो है समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन के लिए आपको सहायता लेना पड़ेगा दैत्यों से। कहा दैत्यों से सहायता जाएगा कौन? कहा इंद्र तुम जाओ, और जाओ प्रहलाद के ही वंशज में बलि है, और वहाँ कहोगे तो आध्यात्मिक है, वह जो है सहायता करेगा, लेकिन वहाँ जो है सबका जो है ध्यान अमृत पे रहेगा। समुद्र मंथन से सभी रत्न निकलेंगे, परंतु अमृत जो निकलेगा अमृत पे ही ध्यान दिएगा। अमृत को पियोगे अजर अमर हो जाओगे। बोले राधे राधे। राधे राधे। देवतागण जो है समझ गए। कहे प्रभु ये बताइए कि मंथन करने के लिए क्या होगा? कहे मंदराचल पर्वत को ले जाना होगा, बासुकी नाग कोई रस्सी बनाना होगा, और उस रस्सी को जब मंदराचल पर्वत में लपेटेंगे तो दो तरफ रस्सियां बन जाएंगी, तो दोनों रस्सी को आगे पीछे घर्षण करके बोले राधे राधे। सभी लोग जाते हैं बलि के यहाँ और उनसे प्रस्ताव करते हैं कि आप कृपा करके जो है बताइए। बोले राधे राधे। राधे राधे। बलि के यहाँ जब ये लोग पहुंचे तो वहाँ जो है दरबारी बताए कि देवतागण आप यहाँ आए हैं इंद्र के साथ, और देवतागण हैं, अग्नि हैं, वायु हैं, वरुण है। कहे देवतागण? अरे यहाँ ठीक है, ससम्मान उनको बुलाया जाए, ससम्मान उनको बुलाया जाए। क्या बताइए? अतिथि देवो भव। अरे भाई दैत्यों के यहाँ देवता पहुंच रहे हैं तो आप मेरे अतिथि हो। अगर आपके दरवाजे पे एक शत्रु भी पहुंचता है तो आपका धर्म होना चाहिए उसको आसन ऊंचा दीजिए। वो भी आपके सम्मान से जो है बदल सकता है, उसके विचार बदल सकते हैं, आपके व्यवहार से उसका विचार परिवर्तन हो सकता है, आप ही लाभान्वित होंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यहाँ हुआ क्या? सब लोग कहे हम लोग एक विषय लेकर आए हैं कि समुद्र मंथन होगा तो उससे अमृत निकलेगा, तो अमृत निकलेगा तो हम दोनों भाई हैं, पिता तो एक ही, दो माँ के अलग अलग परिवार बसाए हैं, तो समुद्र मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, हम लोग बराबर बराबर बांट के ले लेंगे। दैत्यों ने विचार किया कि देवतागण अपना काम बनाने के लिए चालाकी निरंतर लगाते हैं, आप लोग बहुत चालाक हैं, ईमानदारी होगी ना, बंटवारा ठीक से होगा क्या? पक्का। बंटवारे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, बात पक गई। क्या ठीक है? अब ये लोग भी वहां पहुंचते हैं, ठाकुर जी की कृपा से। अब मंदराचल पर्वत कौन ले जाएगा? ठाकुर जी की कृपा से मंदराचल पर्वत जो है पहुंच
स्थापित कर दिया गया। ठाकुर जी ही स्वयं समुद्र में जो है रखे। अब बांस की नाक को बुलाया गया, उनसे आह्वान, आ जाइए भैया। बांस की भी पहुंच गए मुस्कुराते हुए। बांस की रस्सी बनाए, एक तरफ देवतागण, एक तरफ दैत्यगण। तो हमारे ठाकुर जी बताए थे कि देखो, जब बांस की नाक की रस्सी तैयार हो जाएगी तो दैत्य जो है, जो काम तुम लोग पहले करोगे वही काम करने के लिए दौड़ेंगे। तो जब बांस की नाक की रस्सी जब चलेगी तो उसके मुख से जो है विष निकलेगा, क्योंकि घर्षण से उसके शरीर के तनाव होगा, उस तनाव से विष निकलेगा। तो बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो उस विष से तुम लोग जो है, जिसके ऊपर विष गिरेगा वो काले हो जाएंगे। तो तुम लोग जो है पहले जाकर के मुख पकड़ना, तो हम बताएं, पहले मुख पकड़ना। और जब तुम लोग मुख तक पकड़ोगे ना, मुख की तरफ, तो राक्षसगण उसी तरफ दौड़ेंगे। क्या अच्छा? तो ये लोग जो है मुख की तरफ जो है देवतागण पकड़ लेते हैं रस्सी। जैसे मुख की तरफ रस्सी पकड़े, बांस की को पकड़े, कहे भैया आप पोछ पकड़ लो। देवतागण कहे दैत्यों से, अरे भैया आप पोछ पकड़ो। दैत्य कहे, हाँ हम लोग कमजोर हैं, क्या पोछ पकड़ेंगे? जो कमजोर होता है वही पोछ पकड़ता है। अरे हम लोग मुख को पकड़ेंगे। दौड़ कर सब आए, मुख को पकड़ लिए। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ये लोग तो यही चाहते थे। कहे भैया ठीक है, आप पकड़िए, हम ही लोग पोछ पकड़ लेते हैं, तुम ही बरिए आप लोग। ये लोग जो है दैत्य जाकर मुख को पकड़ लिए, देवतागण जो है पोछ की तरफ। जैसा ठाकुर जी ने निर्देश दिया वैसा ही काम बन रहा है। बांसुरी का घर्षण शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत हिलने लगा, ऐसे हिल रहा है, रस्सी खींच रहे हैं। जब रस्सियों के घर्षण से जो है मंदराचल पर्वत घूमने लगा, तो घूमते घूमते नीचे की तरफ जाने लगा। समुद्र के अंदर, समुद्र अथाह जल, मंदराचल पर्वत भी नीचे चला जाता है, घर्षण नहीं हो पा रहा है। सभी देवतागण जो है गए हैं ठाकुर जी के यहाँ, गए हे नारायण, हे चतुर्भुज, हे परमात्मा, आपके कृपा रूपी प्रसाद से सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन मंदराचल पर्वत जो है नीचे को जा रहा है। नीचे क्या घबराओ मत, हमारे प्रभु द्वारिकाधीश कच्छप का रूप, कछुए का कच्छप का रूप पकड़ करके मंदराचल पर्वत के नीचे जाकर के विराजमान हो गए। मंदराचल पर्वत ऐसे कछुए के ऊपर। बोलिए कच्छप भगवान की। अब जो है रस्सी खींचा जा रहा है, वासुकी की, मंदराचल पर्वत उस पर घूम रहा है। अब दसने का विषय से नहीं रह गया। अब देखिए प्रभु जी कितना भक्तों को, देवताओं के लिए कितना कष्ट झेलते, अपने पीठ पे इतना वजन भार लेकर के घर्षण दे रहे हैं। बोलिए राधे राधे। आइए हम लोग प्रभु का ध्यान करके, क्योंकि रत्न निकलने वाला है, तो पहले रत्नों में जो है पहले हलाहल विष निकला है। हलाहल विष, जब हलाहल विष निकला तो विष के प्रभाव से सारे लोग जलने लगे। सभी देवतागण घबरा जाते हैं। वह हलाहल विष को लेकर के जो है प्रभु के यहाँ आते हैं। प्रभु कहे चले जाइए भोलेनाथ के पास, क्योंकि अब आगे के काम उन्हीं को बनाना है। भोलेनाथ के पास उस हलाहल विष को लेकर पहुंचे। अब पहुंच गए प्रभु, हे भोलेनाथ, अनाथों के नाथ, भोलानाथ, इसको ग्रहण करिए, इस विष को खत्म करिए, समाप्त करिए। भोलेनाथ तो मन ही मन समझ रहे हैं कि भाई वो निरंतर ठाकुर जी का, उन्हीं का चिंतन करते हैं। तो प्रभु के कृपा से सब कुछ हो रहा है। मुस्कुराए, कहे ठीक है लाओ भैया, हलाहल विष मुझे थमाओ। पार्वती मैया बगल में देख रही हैं, कह रही हैं कि
मेरे प्रभु के पास विष लाकर तुम लोग दे रहे हो। हमारे पतिदेव विष पी लेंगे तो क्या होगा तुम्हें मालूम है? अरे कोई विष पीने के बाद बचने वाला है? भोलेनाथ मुस्कुराए, देवी घबराओ मत, मैं तो विषैले जैसे सांपों को भी गले में लपेटा है। जब मैं विषधर को स्वयं अपने शरीर पे गले में धारण किए हैं तो इस विष को भी गले में ही धारण करेंगे। भोलेनाथ के गले में सर्पों की माला, भोलेनाथ हलाहल को लिए अली ले करके जो है पी। अजय से ही हलाहल विष को पीते हैं। वो हलाहल विष को हृदय में नहीं लाए क्योंकि हृदय में भी ठाकुर जी का स्थान था। कहे ठाकुर जी आज हलाहल जाएगा तो मुझे तो नहीं, लेकिन आपको आपके लिए दिक्कत पहुंचाएगा। तो विष को जो है हलाहल को कंठ में रोक लिए, कंठ में। उसी समय नीला पड़ गया भोलेनाथ को। अब हमारे भोलेनाथ का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ हमारे ठाकुर जी की कृपा से जो है विषैले विष को लेकर के भोलेनाथ नीलकंठ हो गए। सदा शिव शर्व वरदाता दिगंबर हो तो वैष्णव। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा। सदा शिव शर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरु की छाया। शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरु की छाया। रहे नित संग गिरजा के। नित संग गिरजा के। मनोहर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। शीश पे शीश पे शीश पे गंगा की धारा सुहाए भाल में लोचन। शीश पे गंगा की धारा सुहाए भाल में लोचन। कला मस्तक में चंदन की। कला मस्तक में चंदन की। मनोहर हो तो वैसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। आनंद दीन जावन में कठिन तप काल के ऐसे किया जब दीन जावन में कठिन तप काल के घर से। आनंद दीन जावन में कठिन तप काल के डर से। बनाया घास गणयतना। बनाया घास गणयतना। दया करो तो ऐसा हो। बनाया घास गणयतना। दया करो तो ऐसा हो। सदा शिव
दिगंबर हो तो ऐसा हो सदा शिव सर्वदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो ओ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने देह को त्यागी। पिता के यज्ञ में जाकर सती ने देह को त्यागी किया सब नष्ट पल भर में, किया सब नष्ट पल भर में। भयंकर हो तो ऐसा हो सदा शिव सर्वदा। दिगंबर हो तो ऐसा हो किया जब यज्ञ रावण ने सिरों को काट कर अपने। किया जब यज्ञ रावण ने सिरों को काट कर अपने दिया सब राज्य दुनिया का, दिया सब राज्य दुनिया का। दिलावर हो तो ऐसा हो सदा शिव दिगंबर हो तो ऐसा हो सदा शिव करो वरदाता सदा शिव करो वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो सदा शिव शंभो वरदाता सदा शिव शंभो वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। बोले भोलेनाथ की। जय हो हमारे नाथ की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, नीलकंठ